जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भविष्य पुराण के 8वां अध्याय नरवृत्त वर्णन। इसमें श्लोक 44 तक पिछले वीडियो में है, उससे आगे आज अभी इस वीडियो में है। अन्योन्यमत्सराख्यानैर्नता वाचापि भर्त्सयेत्, गुणदोषौज विज्ञाय स्वयं कुर्यान्यनिष्कलो, वस्त्रालंकार भोज्यादौ तदपत्येष्वनुक्रमात्, मातृदोषाननादृत्य तुल्यदृष्टिः पिता भवेत्। अन्यस्यान्यगतैर्दोषैर्दूषणं नहि नीतिमत्, यत्तु तेषामपत्यं तु तत्तुल्यमुभयोरपि। प्रीतिं द्वेषमभिप्रायं शौचाशौचगतागमान्, बहिरन्तश्च जानीयाद्दासगूढ़चरैः सदा। एक दूसरे के प्रति मत्सर युक्त भावना का पोषण न करें, वचन से भी स्त्री की भर्त्सना न करें। स्त्री के गुण दोष को भली प्रकार से जानकर दोष को दूर करने तथा गुण की वृद्धि करने का उपाय करना चाहिए। सभी सपत्नियों की संतान को उनकी माता के क्रमानुसार वस्त्र, अलंकार, भोजन, वस्त्र प्रदान करें। इन सब की संतति के साथ माता तथा पिता समानता का व्यवहार करें। एक के दोष को अन्य पर लगाना अनुचित है, नीति विरुद्ध है। स्त्रीगण के प्रेम, द्वेष, अभिप्राय, पतिव्रता, पवित्रता, अपवित्रता, बाहर भीतर जाना तथा आगमन का भेद दासों तथा गुप्तचरों से ज्ञात करता रहे। आत्मानमपि विज्ञाय चित्तवृत्तेरनीश्वरं, विश्वसेत् कथं स्त्रीषु सर्वाभिनय धामसु। वृद्धिदास्यः क्रमायाता धात्रस्य परिचारिका, तन्मातृपितृकाद्याश्च षण्डवृद्धाश्च रामताः। विविधैस्तत्कथाख्यानैस्तुल्यशीलदयान्विते, प्रविश्यान्तरभिप्रायं विद्यात् काले प्रयोजिते। जब अपनी ही चित्त वृत्ति पर अपना अधिकार नहीं है, तब सभी अभिनय की साक्षात मूर्ति रूप स्त्रीगण का विश्वास कैसे हो। स्त्रीगण को के अभिप्राय को भांपने हेतु चर हैं परंपरागत वृद्ध, दासी, धाय, परिचारिका, उनके माता पिता तथा नपुंसक जो अंतःपुर में जा सकें। विविध कथानक, उपाख्यान तथा प्रवृत्ति द्वारा समय समय पर अंतःपुर में जाकर स्त्री के अभिप्राय को जानता रहे। तेषु तेषु कथार्थेषु कथ्यमानेषु लक्षयेत्, मुखाकारादिभिर्लिङ्गैरभिप्रायं मनोगतं। सीतारुन्धति सम्बन्धैस्तथा शाकुन्तलादिभिः, सद्सच्चरिताख्यानैर्भावं विद्यात् प्रवृत्तितः। तहुष्टानां दुष्टेषु साधूनामितरेषु च, प्रीतिः कथाप्रबन्धेषु स्यात् सख्यं पुरुषे स्थितः। एवमागमदुष्टाभ्यामनुमित्या च तत्त्वतः, स्त्रीणां विदित्वाभिप्रायं वर्तेता यथोचितम्। उन सब स्त्रियों से वे कथानक, उपाख्यानादि कहे जाएं, तब उन सब की घटनाओं को सुनने से उनके मुख आदि की तथा शारीरिक भाव भंगिमा से मनोगत भावों का कैसा प्रतिफलन होता है, यह देखकर पता लगाए। सीता, अरुंधत, शकुंतला आदि के सच्चरित्र तथा अन्य के असच्चरित्र की कथाओं से उनकी प्रवृत्तियों तथा मनोगत भावों को ज्ञात करें। इन कथानकों में वर्णित पुरुष में से तथा स्त्री में से जो दुष्ट स्वभाव वाले हैं, उनके प्रति दुष्ट स्वभाव स्त्री की अधिक रुचि होती है। सच्चे स्वभाव वाली स्त्री की रुचि सत स्वभाव युक्त कथा पात्र के प्रति होती है। शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण से युक्ति से स्त्रीगण की यथार्थता का ज्ञान करके उनके प्रति शीघ्र तदनुरूप व्यवहार करना चाहिए। इस
स्त्रीभ्यो विप्रतिपन्नाभ्यः प्राणेरपि वियोजनं दृष्टं हि च यथा राज्ञा मतो रक्षेत् प्रयत्नतः बेरण्या गूढ़ेन शस्त्रेण हतो राजा शुभध्वज मेखलामणिना देव्या सौवीरश्च नराधिपः भ्रात्रा देवी प्रयुक्तेन भद्रफेनो निपातितः तथा पुत्रेण कारूषो घातितो दर्पणाशिना दो काफिराजो वै वन्द्यो चानन्दापुरयोषिता विषं प्रयुज्य पंचत्वमानीतो पूजितात्मको एवमादिमहाभागा राजानो ब्राह्मणश्च स्त्रीभिर्यत्र निपात्यन्ते तत्रान्येष्वः का कथा। स्त्री की विरोधी भावना के चलते भूतकाल में न जाने कितने राजाओं का प्राण वियोग हो गया है। अतः इनसे सतर्कता के साथ आत्मरक्षण करें। स्त्री के केश जाल में छिपे शस्त्र से राजा सुभध्वज मारे गए। अपनी ही स्त्री की मेखला मणि द्वारा सौवीर नरेश का प्राण वियोग हो गया। अपनी ही स्त्री द्वारा प्रेरित अपने भाई द्वारा राजा भद्रसेन मारे गए। कारूष के राजा अपनी स्त्री की ही प्रेरणा से पुत्र द्वारा दर्पण की तलवार से मारे गए। दो काफिराज जो प्रजा के अत्यंत प्रिय तथा पूज्य थे विष द्वारा अंतःपुर की स्त्री द्वारा मारे गए। जब स्त्रियां इस प्रकार के परम विद्वान महाभाग राजा ब्राह्मणों का वध कर देती है तब साधारण की तो बात ही क्या। तस्मान् नित्याप्रमत्तेन जाया रक्षाश्च नित्यः यथावदुपचर्याश्च गुणदोषानुरूपतः वैषम्यादुपचाराणां विकारेश्चानिमित्तजे विशेषेण स्वपत्नीकैः कस्माच्चापि वेदनैः असंभागे च वाग्दण्ड पारुष्यात् प्रसंगतः प्रद्वेषो भर्तरि स्त्रीणां प्रकोपश्चापि जायते ततश्चायाति वार्धक्य मुद्वोढुश्चापि शत्रुतां तस्मान्न तान् प्रयुञ्जीत दोषान्दार विनाशकान् न चैताः स्वकुलाचारमधर्मं वापि चाञ्जसा न गुणांश्चाप्युपेक्षन्ते प्रकृत्या किमुपीडिताः। यह सब विचार करके मनुष्य सदा सतर्क होकर स्त्री की रक्षा करता रहे, उनका गुण दोष के अनुसार नियमन एवं आदर करता रहे। पति के प्रति स्त्रियों का द्वेष जिन कारणों से बढ़ता है वे इस प्रकार हैं: व्यवहार विषमता, अकारण मनोमालिन्य, शौच की प्रेरणा से होने वाला दुर्व्यवहार, बिना अपराध दंड देना, इच्छित संभोग न होना, कठोर दंड दिया जाना, बिना कारण सदा कठोर वचन कहना। इससे स्त्री में वार्धक्य तथा शत्रुता एवं मनोमालिन्य बढ़ जाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि पत्नी के साथ उपर्युक्त दुर्व्यवहार न करें, इससे स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं। स्त्री भली प्रकार से प्रसन्न रखने जाने पर भी कुलाचार, अधर्म, सद्गुण का सहसा विचार नहीं रखती, पीड़ित हो जाने की तो बात ही क्या। पतित्वे प्रायशः स्त्रीणां प्रदृष्टं कारणत्रयं परपुंसां सम्प्रीतिः प्रिये प्रीतिः स्वरक्षणे तस्मात् सुरक्षिता नित्यमुपचारैर्यथोचिते सुभृता नित्यकर्माणः कर्तव्या योषितः सदा उत्तमां सामदानाभ्यां मध्यमाभ्यां तु मध्यमां पश्चिमाभ्यामुभाभ्यां च अधमां सम्प्रसादयेत् भेददण्डो प्रयुज्यात् प्राक्पत्याद्यपेक्षया तच्छिष्टानां तदा पश्चात् सामदान प्रसाधने। स्त्रियां तीन कारणों से सती होती है: यथा पर पुरुष से समागम का भय, मृत पति के प्रति विशेष प्रेम तथा सुरक्षा की चिंता। अतः यथोचित संस्कार करके स्त्री की रक्षा करें, उनको अंतःपुर में ही सुरक्षित तथा सक्रिय रखें। उत्तम स्वभाव की स्त्री को साम दाम से प्रसन्न रखें। मध्यम स्वभाव वाली स्त्री को यथासमय दंड देकर, दान देकर वशीभूत रखें। अधम स्वभाव वाली स्त्री को पहले तो दंड तथा भेद से भयभीत करे, लेकिन कालांतर में उसे साम तथा दान के प्रयोग से संतान रक्षार्थ संतुष्ट रखे। यास्तु विध्वस्त चारित्रा
वर्तुश्चाहितकारिका त्याज्या एवं स्त्रियः फद्भिः कालकूटविशोपमाः इष्टाः कुलोद्गताः साध्व्यो विनीता भर्तृवत्सलाः सर्वदा साधनीयास्ताः सम्प्रदायोत्तरोत्तरे एवमेव यथोद्दिष्टं स्त्रीवृत्तं योऽनुतिष्ठति प्राप्नोत्येव सम्पूर्णं त्रिवर्गं लोकसंभवम्। जो अति दुष्टा तथा पति का कल्याण करने वाली है, उसको सज्जन व्यक्ति कालकूट विषवत तत्काल त्यागे। मनोनुकूल उच्च कुलोत्पन्न साध्वी विनीत पति प्रिया स्त्रीगण को अत्यधिक सम्मान आदि से प्रसन्न रखे। इस नियम पालन द्वारा जो अपनी स्त्री से व्यवहार करता है, उसे संसार में धर्म अर्थ काम रूपी त्रिवर्ग का संपूर्ण उपभोग मिलता है। श्री भविष्य पुराण के शतार्ध साहस्री नामक संहिता के ब्राह्म पर्व में नरवृत्त का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।